नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ, 85% गणित में उत्तीर्ण हुआ, 85% गणित में उत्तीर्ण हुआ और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि दोनों में आपका 75% पास हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा? 165। 165 में अगर 75 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा आपका? 90%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी आपका पास ही प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। पास प्रतिशत 90% निकल के आ रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 90% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका? फेल हो रहा आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट का नंबर में दिया गया आपका 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 40 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 40 × 10, 400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या 400 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 87 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। 18 मिनट ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट में है और ये आवर्स में है, ठीक है। एक घंटा में कितना मिनट होता है आपका? एक घंटा में 60 मिनट होता है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है आपका। 6 × 18, 3 × 8 = 24, ठीक है। 2 × 8, 2 × 5 = 10, यानी कि 5/4 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 × 4 यानी कि 1.25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
1.25% हो जाएगा। आपका 88 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है, NTPC 71 में पूछा गया, 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, आगे आपको उसमें दिया गया है, और 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुआ, 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुआ, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हो रहा, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा है। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है आपका 90 निकल के आ रहा। 90 में अगर 20 माइनस करेंगे शेष कितना निकल के आ रहा है आपका, शेष निकल के आ रहा है आपका 70%। अगर ये पास है तो ये भी आपका पास ही प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक है, पास प्रतिशत 70% निकल के आ रहा। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 70% पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है आपका, फेल हो रहा है आपका 30%। प्रतिशत में तो 30% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट का नंबर में आपका दिया गया है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी कि फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। प्रतिशत में 30% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 1200 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है, 3 का 3, 3 चौके 12, 0, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 40 निकल कर रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर में 2 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। ठीक है, 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 40, 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, तो 4000 विद्यार्थी ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।